हाँ, तो कैसे हैं मेरे साथी लोग? उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग देखे थे स्क्वायर, और स्क्वायर को हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं, और उस पर हम लोग 100 बेस पे देखे थे, मतलब 100 का आधार। इसमें 3 लॉजिक होते हैं, जैसे कि बेस 100 पे पढ़ते हैं, ABC का होल स्क्वायर पे भी पढ़ते हैं और लॉजिक से भी पढ़ते हैं। आपके पास 3 चरण है, आप जिस चरण से पढ़ें उस चरण से पढ़ सकते हैं। एक और है जो कि आप गुना करके, वो बच्चे की तरह गुना कर करके आप टाइम दे देकर निकाल सकते हैं, पर उतना टाइम नहीं है। बहुत कम समय में अधिक कार्य को करने के लिए हमें कुछ वैसे चीज़ें जानना पड़ता है जो चीज़ें हमें कई दूर तक ले जाए बहुत कम समय में। अब जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, बेस 100 पे प्लस था। प्लस कहने का मतलब हुआ 100 से ऊपर आता था। अब हम लोग 100 से नीचे पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 91 और 91 का वर्ग, 91 का वर्ग। अब इसका निकालना है, तो इसमें देखते हैं 100 से सबसे पहले कितना कम है। तो 100 से अगर हम लोग 9 को कम करें तो कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। 91 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, 100 से 9 कम है तब 91 आ रहा है। इसका मतलब 91 का वर्ग निकालना है। जितना कम है उसका हम लोग बेस निकालेंगे, जितना कम है उसका होल स्क्वायर करेगा, 9 9 81 आ जाएगा। 9 का जब वर्ग करेगा तो 81 आएगा। अब इसका डबल करेंगे, जैसे उसमें हम लोग सीख रहे थे 100 से प्लस रहता था तो उसको भी डबल करते थे, इसमें भी हम लोग डबल करेंगे। वही अंक को वही अंक से जोड़ेंगे तो 9 को 9 को 18 को। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग उसमें ऐड करते थे। जब हम लोग का आधार 100 था और 100 से ज्यादा रहता था तो हम लोग इस बेस को इससे ऐड करते थे, इस बेस को इससे ऐड करते थे। लेकिन अब इसमें हमारा 100 से कम है, मतलब माइनस वाले हम सीख रहे हैं। अब हम माइनस वाले सीख रहे हैं तो इसको हमको घटाना है। तो जब हम घटाएंगे 100 में से 18 को तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में से 8 गया 82 हो जाएगा, एक गया 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको घटा दिए, आ गया मेरा 82, यहाँ पे लिखेंगे 82, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब जैसे मान लिया हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं 93, 93 का वर्ग करते हैं। 93 का वर्ग पूछते हैं तो सबसे पहले हमको घटाना है। हम देखेंगे कि 100 से कितना कम है, अगर माइंड में कैलकुलेशन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कर लेंगे। हम यहाँ पे 100 से घटाएंगे, 100 से अगर हम 7 घटाए तो उम्मीद है हमें 93 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना कम करने पर 93 आ रहा है? 7 कम करने पर। इसका मतलब है हमने 7 का वर्ग करेगा, तो 7 का वर्ग जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 को लिख दिया, 2 डिजिट चाहिए हमको, 2 डिजिट आ गया। अब 49 लिख दिए, इसी अंक को डबल करेंगे, तो इसी अंक को जब इसमें जोड़ेंगे डबल करेंगे तो मेरा 14 आएगा। अब जब हम 100 के आधार पर ऊपर सीख रहे थे, मतलब प्लस में सीख रहे थे 100 से ऊपर, तो इसमें ऐड करते थे, पर हम 100 से अब नीचे सीख रहे हैं माइनस में, तो इसको हम लोग 100 में से घटाएंगे। अब 100 में से घटाइएगा तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 86 आ गया, 86 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप ध्यान से समझिए, ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक पे आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक कम से भी निकाल सकते हैं 100 से नीचे। अगर पूछा जाए कि 58 का कैसे निकलेगा, 47 का कैसे निकलेगा, 45 का कैसे निकलेगा, तो उसके लिए भी बेस है, उसके लिए 50 के बेस पे हम लोग बनाएंगे। अगर 50 से नीचे जा रहे हैं, 50 से कुछ अधिक जा रहे हैं तो उसके लिए बना सकते हैं। मान लीजिए 80 82 तक अगर चले गए तो वहां पे 100 के बेस पे बनाएंगे। वहां पे आपको सटीक तरीका एक देखना पड़ेगा कि किससे हम करें कि सटीक होना चाहिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हम लोग 97 का वर्ग, 97 का वर्ग निकालना है। अब ये 97 है, 100 से कितना कम है? तो 100 से 3 कम है। 100 से 3 कम करने पर कितना आ जाएगा? 97। जितना कम है उसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होगा? 9। हमें चाहिए 2 डिजिट, मिल गया 1 डिजिट, 0 देंगे, 2 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे कितना कम था? तो 3, तो 3 को 3 से जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा 6। अब 100 में से 6 को घटाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब 100 में से आप 6 को घटाएगा तो आंसर आपकी 94 आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9409, 9409। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन अपने से लिख के बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे तो सारे आपके माइंड में आ जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद पड़ रही होगी, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तो पार्ट 2 देखिएगा, समझ में ज़्यादा आएगा। तो आप एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करेंगे और अपनी राय कमेंट में देंगे। क्या बोलने की तरीका मेरे सही है, क्या मेरा बॉडी लैंग्वेज सही है, क्या मेरा स्पीकिंग लैंग्वेज सही है? क्योंकि अपने आप से सब चीज़ें पता नहीं चलती, कोई ना कोई बताते हैं। पर इतना जरूर भरोसा रखिएगा, आप अगर खुद के अंदर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को खुद से सही बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो गलत बोलने वाले हैं ना, आप कितना भी सही होंगे तो गलत बोलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।